सर वो जो पिछले MPs थे हसनैन मस्तूरी साहब, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं सर हमारे इलाके में, उसको कोई जानता ही नहीं सर हमारे इलाके में। क्योंकि अब आज़ाद साहब ने जो युवा लीडर को मौका दिया, युवा है सारे, आमिर साहब भी हुआ है, एडवोकेट मोहम्मद सलीम साहब भी हुआ है, इंशाल्लाह वो पार्लियामेंट में गूंजेगा जैसे आज़ाद साहब ने गूंजा है 370 के लिए। हर एक इशू के लिए जो जम्मू कश्मीर का इशू था पार्लियामेंट में गूंजा गया, धरना दिया पार्लियामेंट में। मैंने उनको देखा ही नहीं कभी पार्लियामेंट में, ना मैंने उनको न्यूज़ में देखा कभी। ये तो मोदी के गुलाम है सर। जी सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बोलते एक कातिल है, उमर अब्दुल्ला इज़ मास मर्डरर, महबूब मुफ्ती इज़ मास मर्डरर। 8 साल जब मैं साउथ कश्मीर से आता हूँ, वहाँ पे हैवरा मेरा नानी हल है, वहाँ पे 8 साल की लड़की को मारा गया जब महबूब मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी। 8 साल की लड़की, वो बच्ची थी, उसके हाथ में ना बंदूक था ना पत्थर थे ना कुछ थे। उसको शेम उनको आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए जो PDP को सपोर्ट करते हैं, जो उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे पैलेट लाए है, उमर अब्दुल्ला ने मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को अंधा किया है। आज भी PSA में हज़ारों की तादाद में बंद है। मैं रिसेंटली एक एरिया में गया था, वहाँ पे एक माँ के बराबर एक औरत थी। मैंने जब उसको बोला ईद मुबारक, उसने बोला गुबरे क्या ईद मनाओ नेचुई बंद में तो बेस अमिस क्या दिल्ली क्या नेचू केस बंद क्या तो उसने गलती की थी 5 साल पहले, उसने उसके लिए सज़ा भुगती। अब क्या मैं तो अब क्या मसला है दोपन अमिस प्रॉब्लम ये लगो PSA अंडर एक्ट लगो PSA अंडर सु PSA तम माजन बद दुआ लग उमर अब्दुल्लास यम योर PSA ओन सेफ्टी एक्ट ओन यम पावर प्रोजेक्ट 13 पावर प्रोजेक्ट्स भेजे बाहर की रियासतों को, बाहर के रियासतों को पावर है। हम स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी शमस से हम पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी बिजली नहीं है, 2 घंटे बिजली रहती है। वो उमर अब्दुल्ला का कसूर है जिन्होंने पावर बिजली जो है सारा वहाँ पे। फारूक अब्दुल्ला एक दिन यहाँ पे बयान देता है मैं कश्मीरी हूँ, वहाँ रमज़ान चल रहा है, वहीं मुबारक चल रहा था रिसेंटली। फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे भजन गा रहा था। वो एक मुसलमान, मेरे हिसाब से वो मुसलमान नहीं है। जो हिंदू भाई सिख भाई ने माह रमज़ान में कुरान की तिलावत की, लेकिन अफसोस हमारे नेता पे जो फारूक अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने भजन गाया है माह रमज़ान के लिए। उसको शर्म आनी चाहिए, और उनको शर्म आनी चाहिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी भाइयों की बहनों की कातिल है। जो रिसेंटली जो PSA ये मर्डर हुआ था, रेपिस्ट हुआ था आसफा बानू का, 8 साल की थी वो, उसके साथ रेप किया गया, उसको मारा गया। उस टाइम के उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया ये लाल सिंह के क्रिमिनल है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब उमर अब्दुल्ला लाल सिंह के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उसको शर्म आनी चाहिए, शर्म। एक सीट के लिए वो कैंपेन कर रहा है लाल सिंह के लिए। एक रैपिस्ट जो जिसने रैपिस्ट को सपोर्ट किया वो आसपा मेरी बहन थी, आसपा नीलोफर जो यहाँ पे जिसने NC ने उनके रैपिस्ट को ग्रीन चिट दी, खुला छोड़ दिया। आसपा नीलोफर मैं उसको अपनी बहन मानता हूँ, जो कब्रिस्तान में 1 साल में 150 नौजवानों को उमर अब्दुल्ला ने दिया, 12 नौजवानों को ग्रेव यार्ड में। वो मेरे भाई थे, मैं उनको अपने भाई मानता हूँ। उमर अब्दुल्ला इज़ मास मर्डरर, महबूब मुफ्ती इज़ मास मर्डरर। थैंक यू जी। आप बताएं। हम सर यहाँ आमिर साहब के साथ आए हैं, वो एक नौजवान हमारे DPAP के लीडर हैं जो अभी नॉमिनेशन भरेंगे श्रीनगर लोकसभा सीट से। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी NC और PDP के साथ मिले हुए हैं, जो भी वो सीधे भाजपा के साथ मिले हुए हैं। चाहे JKCA स्कैम हो, चाहे जो भी क्रिकेट बोर्ड का स्कैम हो, फारूक साहब जब दिल्ली जाते हैं उनके भजन शुरू हो जाते हैं स्कैम्स के बचने के लिए और NDA में शामिल होने के लिए। उन्होंने खुद बयान दिया था, सबको बोलते हैं A टीम B टीम, जब उनकी बारी आती है वो खुद उन्होंने मीडिया में खुद बयान दिया था कि हम NDA में शामिल होने के लिए हमारे पार्टीज़ के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने साफ कहा था कि हम BJP के साथ जाएंगे जब मौका आएगा, तब मौका आएगा जब इनके MPs बनेंगे, जब भाजपा की सरकार आएगी तो ये उनके साथ जाएंगे। हमारे जो कायद हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद, उनकी पार्टी में सब नौजवान लोगों को आगे लाया जाता है, सबको मौका दिया जाता है। देखिए आप यहाँ श्रीनगर लोकसभा सीट से आमिर साहब हैं, अनंतनाग लोकसभा सीट से एडवोकेट सलीम साहब हैं, सब नौजवान लोगों को आगे लाया जा रहा है। ये नहीं कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग गोजरी ज़ुबान में बात करते हैं, कुछ लोग किसमें वोट्स के लिए और किसी के लिए नहीं। उनके देखो आप अब्दुल्ला फैमिली डायनेस्टी रूल चलते। हमारा ये है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो सुलझे हुए लीडर्स हैं, वो लीडर हर जगह हमारी आवाज़ उठाते हैं। ये आमिर साहब हैं, आज़ाद साहब हैं। सबसे पहले जहाँ भी जम्मू कश्मीर का नाम लिया जाता है, एक इंसान का नाम सबसे पहले होता है और सबसे आगे होता है, वो है जनाब गुलाम नबी आज़ाद। सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है। चाहे आप पार्लियामेंट में बात करें, चाहे आप स्टेट असेंबली में बात करें, चाहे आप जहाँ पे भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है जम्मू कश्मीर में, वो गुलाम नबी आज़ाद ने वो भी कब दिया है 2008 और 2005 से लेकर 2008 के टेन्योर में उन्होंने यहाँ हज हाउस दिए। उन्होंने इतने बड़े काम किए हैं कि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो उनको सिर्फ
मुकाबला तो वो ऑन ग्राउंड कर नहीं सकते, सिर्फ उनको एक ही बात आती है, ए टीम बी टीम, ए टीम बी टीम। आज recently उनको उनको क्या कहते हैं, और कुछ काम नहीं है, बस एक काम है, अपने बच्चों को बेटियों को आगे करेंगे और एक गोजरी जुबान में बोलेगा, एक दूसरा जाके ईद नमाज पढ़ेगा और दिल्ली में जाके टेंपल्स में सजदे करेंगे। इनका यही है बस, और कुछ भी नहीं है। हमारा जो जनाब गुलाम नबी आज़ाद हैं वो आएंगे, उनकी तंजीम के जितने भी लोग हैं वो अब सलीम परे साहब हैं, गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब हैं, आमिर भट्ट साहब हैं, वो अब पार्लियामेंट में आएंगे और इंशाल्लाह जम्मू व कश्मीर की आवाज़ एक बार फिर से पार्लियामेंट में गूंजेगी।